एक्सरसाइज 5.3 5.3 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कभी भी अगर डिवीज़न दिया और उसमें बोलेगा वेरिफिकेशन करना है, तो यानी कि इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है? डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। अब आप लोग बोलोगे डिविज़र किसको बोलते हैं, क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं? तो देखो डिविज़र ये 4 है, 4 डिवाइड 8490 करना है। तो ये जो 4 है जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविज़र बोलते हैं, और जो ये आंसर आया है ऊपर इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और ये आपका 8490 जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये डिविडेंड है, और जो लास्ट में आपका आया है 2 ये रिमाइंडर है। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको हम चेक करते सही है कि नहीं। तो ऐसे ही डिवीज़न आपका 4 लिख दिए, फिर क्या आया है आपका क्वेश्चन, देखो ऊपर में कितना है 2122, फिर प्लस 2 ये आपका रिमाइंडर। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो ये आ गया 8488 प्लस 2 कर दिए तो 8490। तो देखो 8490 आए, तो मतलब ये आपका क्वेश्चन सही है। अब जैसे अब एक्सरसाइज 5.3 क्या लिखा है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इधर यहाँ आपको चेक करने नहीं बोला, लेकिन मैं फिर भी एक बार दिखाऊंगी। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने बोला है, तो मतलब ये फार्मूला आपको लगाना है। तो फर्स्ट का डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग 66 डिवाइड 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये देखो एक्सरसाइज आपका 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन है 66 डिवाइड 3। कभी भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसे थोड़ा दूर लिखना, और 3। अब 3 की यहाँ स्मॉलेस्ट है, यहाँ बिगेस्ट है, तो मतलब ये एक ही डिजिट लें। अगर यहाँ स्मॉलेस्ट होता यानी कि 3 से छोटा था 2 होता तो दोनों डिजिट लेते, लेकिन ये 6 बड़ा है तो हम सिर्फ अब 3 के टेबल में क्या आता है 3 2 6, तो ये आ रहा है, तो 3 2 2 आप हम ऊपर लिख देंगे 3 2 6, फिर क्या उतारेंगे, फिर 6 उतारेंगे, 3 2 6, तो ये आपका डिवाइड हो गया। आप वेरीफाई करने बोला, मतलब मैं बता रही हूँ वेरीफाई बोल रहा है, वेरिफिकेशन या वेरीफाई जो भी लिखना है। तो इसका फार्मूला क्या है आपका, डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर REMAINDER इक्वल डिविडेंड। मतलब ये डिविडेंड ये 66 आएगा, तो मतलब ये सही है। तो पहले देखो डिविज़र क्या है आपका 3, और क्वेश्चन कितना है आपका 2, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, ये डिविज़र है, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कितना है 22। अब रिमाइंडर कुछ नहीं आया है यानी कि 0 है, तो 0 ही लिखेंगे। फिर 3 इंटू 22 किया, 3 2 6, 3 2 6 प्लस 0, आंसर कितना आएगा 60 से। तो देखो डिविडेंड आया ना 60 से, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। सेम ऐसे 46 डिवाइड 2 करोगे, 46 डिवाइड 2, 2 2 4, फिर 6, 2 के टेबल में 6 जाता है, 2 3 6। ऐसे इसी के नीचे उतारोगे, इसी के नीचे सॉल्व करोगे, फिर से ऐसे ही डिविज़र। अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे, लेकिन डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। तो क्या है आपका डिविज़र 2, क्वेश्चन कितना है 23, रिमाइंडर आपका 0, तो 2 3 कितना होता है 6, 2 2 4, देखो आपका आ गया ना 46, तो मतलब ये सही है। ऐसे ही आपको 969 को भी डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे ऐसे 9 6 9 अलग अलग आप लोग बॉक्स में लिख लो। अब 3 से डिवाइड करोगे तो ये इसको ऐसे करना, तो पहले 9 के टेबल में 3 के टेबल में जाता है, 3 3 9, फिर 6 उतारेंगे यहीं पे इसी के बाजू में, फिर 3 2 6, फिर नीचे 9 उतारेंगे इसी के बाजू में, तो 3 3 9। तो देखो 323 आपका क्या गया क्वोशिएंट, ये आपका क्या है क्वोशिएंट, ये आपका डिविज़र, ये आपका डिविडेंड। आपको ऐसे पूरा लिखना है स्पेलिंग, और ये आपका रिमाइंडर। ऐसे ही ये पूरा आपका ऐसे ही बनेगा। अब 770 ये वाला देख लो, ये क्वेश्चन एक और बता देती हूँ। 3093 डिवाइड
3। तो पहले 3 से करेंगे, 3 का दोनों सेम है तो एक ही लेंगे, 3 1 जा 3, फिर 0 0 है तो 0 को भी ऊपर लिख देंगे 0, फिर 9 उतारेंगे तो 3 3 सा 9, फिर क्या उतारेंगे 3 3 1 सा 3। ऐसे ही अलग अलग बॉक्स में और मही उतारना है बेटा आप लोग को। तो ये क्वेश्चन आ गया 1000। अब यहाँ 7 के टेबल में 7 1 सा 7, फिर 7 उतारे 7 1 सा 7, फिर 7 1 सा 7। ये आपका आ गया क्वेश्चन